नमस्कार। चलिए आज राजस्थान चलते हैं, एक ऐसे सफर पर जहां परंपरा और तकनीक मिलकर एक नए भविष्य की कहानी लिख रहे हैं। देखते हैं कि ये जो प्रगति की सिम्फनी है, ये असल में सुनने में कैसी लगती है। अच्छा, जब हम विकास यानी डेवलपमेंट की बात करते हैं तो दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? क्या सिर्फ बड़ी-बड़ी इमारतें और चौड़ी सड़कें? या फिर असली विकास का मतलब इससे कहीं ज्यादा गहरा है? देखिए, राजस्थान की कहानी हमें यही सिखाती है कि असली तरक्की अपनी जड़ों को भूले बिना भविष्य को अपनाने में है। ये एक ऐसा बैलेंस है जहां रेगिस्तान का जहाज मतलब ऊंट और आसमान में चमकता सैटेलाइट दोनों एक ही फ्रेम में फिट होते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं उस चीज की जो किसी भी विकास की रीढ़ की हड्डी होती है, एनर्जी। देखते हैं कि राजस्थान इस मामले में कैसे आत्मनिर्भर बन रहा है और इसकी शुरुआत एक बहुत बड़े कदम से हुई है। जरा ये आंकड़ा देखिए, 42,000 करोड़ रुपए। ये एक बहुत बहुत बड़ा निवेश है जो माही बांसवाड़ा न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट में किया जा रहा है। इसका मकसद सिर्फ 24 घंटे साफ और भरोसेमंद बिजली देना ही नहीं है, बल्कि हजारों नौजवानों के लिए रोजगार के नए दरवाजे खोलना भी है। लेकिन जो बात इसे और भी दिलचस्प बनाती है वो ये है कि राजस्थान सिर्फ एक चीज पर दांव नहीं लगा रहा। राज्य की एक ड्यूअल स्ट्रैटेजी है। एक तरफ है न्यूक्लियर पावर की स्थिरता जो इंडस्ट्रीज को 24/7 पावर देती है, और दूसरी तरफ है सूरज की ताकत जो किसानों और घरों को आत्मनिर्भर बना रही है। और ये जो मल्टी डायमेंशनल अप्रोच है, ये राजस्थान की दूर की सोच को साफ दिखाता है। सोलर पावर जनरेशन में देश में नंबर 1 होना, इंडिया का सबसे बड़ा बैटरी स्टोरेज प्रोजेक्ट बनाना, ये सब दिखाता है कि राज्य अपने एनर्जी फ्यूचर को हर तरफ से सिक्योर कर रहा है। तो ठीक है, एनर्जी की बात हो गई, अर्थव्यवस्था की मजबूती की बात हो गई, लेकिन इन सब का फायदा आम इंसान तक पहुंच कैसे रहा है? चलिए अब देखते हैं कि विकास की ये जो धारा है, ये समाज के हर कोने तक, हर व्यक्ति तक कैसे पहुंच रही है। तो इसकी शुरुआत होती है समाज के उन लोगों को मुख्य धारा से जोड़ने से जो शायद ऐतिहासिक रूप से पीछे रह गए थे। आदिवासी कल्याण और कम्युनिटी डेवलपमेंट पर खास ध्यान दिया जा रहा है ताकि विकास का फायदा सबसे पहले उन तक पहुंचे जिन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान ये सिर्फ एक योजना का नाम नहीं है, ये एक वादा है। धरती आबा का मतलब है धरती का पिता, और ये नाम ही एक गहरा सम्मान दिखाता है। ये पहल आदिवासी गांवों तक मॉडर्न सुविधाएं, साफ पानी और अच्छी शिक्षा पहुंचाकर विकास के गैप को भरने के लिए बनाई गई है। और ये जो मदद है ना, ये सिर्फ एक समुदाय तक ही सीमित नहीं है। किसानों को पीएम कुसुम योजना से एनर्जी के मामले में आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है, तो वहीं स्वच्छ नारी सुरक्षित परिवार अभियान के तहत महिलाओं तक जरूरी हेल्थ सर्विसेज पहुंच रही हैं। ये दिखाता है कि समाज के हर वर्ग का ध्यान रखा जा रहा है। अच्छा, इंफ्रास्ट्रक्चर और सोशल वेलफेयर के अलावा राजस्थान एक और बहुत बड़ी छलांग लगा रहा है, और वो है डिजिटल दुनिया में। चलिए देखते हैं कि टेक्नोलॉजी कैसे आम आदमी की जिंदगी को आसान बना रही है। और इसका सबसे बढ़िया उदाहरण है ये राज किसान गिरदावरी ऐप। ये बिल्कुल साफ दिखाता है कि कैसे एक सिंपल सी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके नागरिकों, खासकर किसानों की रोजमर्रा की बड़ी बड़ी मुश्किलों को हल किया जा रहा है। मतलब असली पावर अब किसान के हाथ में है। अब उन्हें अपनी फसल की जानकारी के लिए, सरकारी योजनाओं का फायदा लेने के लिए या बीमा क्लेम करने के लिए दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ते। सब कुछ, सारा कंट्रोल अब उनके अपने फोन में है। और ये जो डिजिटल क्रांति है, ये सिर्फ ऐप्स तक ही नहीं रुकी है। भारत के सबसे बड़े सरकारी टियर 4 डेटा सेंटर को होस्ट करके राजस्थान एक मजबूत डिजिटल बुनियाद बना रहा है। इसे आप एक तरह की डिजिटल तिजोरी समझ सकते हैं जो नागरिकों के डेटा को सेफ रखती है और सारी डिजिटल सर्विसेज को बिना रुके चलाती है। लेकिन ठहरिए, राजस्थान की कहानी सिर्फ कंक्रीट और कोड की नहीं है। ये अपनी शानदार विरासत, अपनी संस्कृति और अपने पर्यावरण को सहेजने और उस पर गर्व करने की भी कहानी है। अगर राजस्थान की आत्मा को समझना है तो मानगढ़ धाम जैसी जगहों को जानना बहुत जरूरी है। इसे आदिवासियों का जलियांवाला भी कहा जाता है। ये जगह उनके बलिदान और संघर्ष की एक पवित्र याद दिलाती है, और ये हमें बताती है कि प्रगति अपनी जड़ों के सम्मान के बिना हमेशा अधूरी है। और राज्य अपनी इस अनमोल विरासत को सहेजने और दुनिया तक पहुंचाने के लिए लगातार काम कर रहा है। महाराणा प्रताप टूरिस्ट सर्किट हो, धौलपुर सर्किट हो या फिर धार्मिक सर्किट, ये सब कोशिशें टूरिस्ट्स को राजस्थान के गौरवशाली इतिहास से जोड़ने का काम कर रही हैं। अपनी विरासत के लिए ये सम्मान पर्यावरण के प्रति भी साफ झलकता है। हरियालो राजस्थान जैसे अभियानों ने सिर्फ पेड़ लगाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड ही नहीं बनाया है, बल्कि
एक पेड़ माँ के नाम जैसी पहल के तहत 19 करोड़ पौधे लगाकर लोगों की भागीदारी की एक जबरदस्त मिसाल भी कायम की है। तो आखिर में राजस्थान की ये जो पूरी विकास यात्रा है, ये एक बड़ा ही दिलचस्प मॉडल सामने रखती है और ये हमें सोचने पर मजबूर करती है कि क्या आधुनिकता और परंपरा के बीच का यही संतुलन, जिसमें विकास भी हो और विरासत का सम्मान भी, असल में भविष्य का सही रास्ता है।